हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो गुडविल निकालने का हम लोगों का जो तीसरा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इस वीडियो में हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना सीखेंगे और आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और ये जो गुडविल चैप्टर हम लोग का था इसको हम लोग एंड कर देंगे, क्योंकि ये सबसे लास्ट मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड का। इससे पहले ऑलरेडी 4 वीडियोज गुडविल के ऊपर आ चुका है, जिसमें गुडविल का मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, गुडविल निकालने का सभी फॉर्मूला, साथ ही साथ एक सेपरेट वीडियो आया था एवरेज प्रॉफिट मेथड का, जिसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ सुपर प्रॉफिट मेथड का एक और वीडियो आया था। तो ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग गुडविल चैप्टर को एंड कर देंगे। और हम आप लोगों को डॉक्टर एसके सिंह का बुक से पढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास डॉक्टर एसके सिंह का बुक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको देख करके कर सकते हो। इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन बच जाएगा। मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोग खुद बनाना। अगर मिसलेनियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनता है वो हमको कमेंट करके बताना, हम उस क्वेश्चन को आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। अब हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बताए थे कि जब कभी भी हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालते हैं तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का 2 तरीका होता है। एक होता है आप लोगों का एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड और दूसरा होता है सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा मेथड से गुडविल आप निकालना चाहते हो, एवरेज कैपिटलाइजेशन से निकालना है या सुपर कैपिटलाइजेशन। अगर क्वेश्चन में आपको कभी एवरेज कैपिटलाइजेशन दिया होगा तो आप एवरेज कैपिटलाइजेशन से ही गुडविल निकालोगे। अगर क्वेश्चन में बोलेगा सुपर कैपिटलाइजेशन से गुडविल निकालो तो सुपर कैपिटलाइजेशन से ही गुडविल निकालोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कभी मेथड मेंशन नहीं करेगा कि एवरेज कैपिटलाइजेशन लगाओ या सुपर कैपिटलाइजेशन, तो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे अगर कोई मेथड ना दे तो ट्राई करना कि एवरेज कैपिटलाइजेशन से गुडविल बना दे, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। 15 से लेकर के 19 तक में हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे गिवन होगा। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ते हैं। बोल रहा है द कैपिटल ऑफ ए फार्म इज ₹40,000। एक फार्म है जिसमें हम लोग कैपिटल लगा के रखे थे 40,000। कैपिटल लगाने का मतलब है कि ये कैपिटल इंप्लॉयड दे दिया है 40,000 रुपए का, ठीक है। आगे बोल रहा है एंड इट्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज ₹9,000। और पिछले 3 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है वो एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे दिया 9,000। देखो एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे दिया है। Assuming that 10% is the reasonable rate of return in the business। और ये बोल रहा है कि इसी टाइप के बिजनेस पे जो कैपिटल लगाए हैं उसमें 10% का रिटर्न मिलेगा। हम आप लोगों को पहले भी समझाए हैं कि जब कोई भी चीज परसेंटेज में दिया होगा तो उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी NRR बोला जाता है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। लो जी, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल बोला, लेकिन फिर यहां पे मेथड कंफर्म नहीं कर रहा है कि एवरेज कैपिटलाइजेशन से बनाना है या सुपर कैपिटलाइजेशन। तो हम एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड से बना रहे हैं। हालांकि एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाओ या सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाओ, आंसर वही निकल के आपका आएगा। हम एवरेज कैपिटलाइजेशन से बना रहे हैं। तो यहां आंसर में मेंशन कर दे रहे हैं बाय यूजिंग एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड, बाय यूजिंग एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हमको बताओ एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड से जब गुडविल निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पे निकालना पड़ता है आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। AAP का मतलब होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट्स ऑफ रिटर्न होता है। अब देखो समझना, कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं देगा और कई बार एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे देगा। जहां एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया होगा वहां हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और जहां एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे देगा हम लोग उसी को पुट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहां एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोल दिया है कि 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट कितना है 9,000। जब दे दिया है तो हम लोग यहां पे उसको 9,000 को दिखा देंगे इनटू 100 डिवाइडेड बाय
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट बोला था 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ये यहाँ परसेंटेज हटा, इसीलिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हुआ है परसेंटेज हटाने के लिए। अब देखो 1010 काट देना, तो ये 90,000 रुपया हम लोगों का क्या निकल करके आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब जब कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया तो पॉइंट नंबर 2 पे निकाला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकाला जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी दो तरीके से होगा। कई बार क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को डायरेक्ट दे देगा, तो कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग निकालेंगे। तो यहां देखो साफ साफ बोला था कि द कैपिटल ऑफ ए फर्म इज 40,000। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है ऑलरेडी 40,000, तो 40,000 लिख देंगे। कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अब देखो जब दोनों चीज आ गया तो चलो निकालते हैं देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब बताओ गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला बताए थे, इन दोनों को घटा देना है, यानी कैपिटल वैल्यू से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। हम यहाँ नाम अधूरा लिख रहे हैं, शॉर्टकट लिख रहे हैं, आप लोग फॉर्मूला पूरा लिखोगे, ठीक है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना आया 90,000, इससे माइनस करेंगे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हम लोगों का 40,000, तो घट के कितना होगा हम लोगों का 50,000। ये 50,000 आ गया हम लोगों का आंसर। आया समझ में? इस तरीके से हम लोग गुडविल निकाल लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छा से, हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बोल रहा है फाइंड द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। लो जी, फिर यहाँ पे नहीं मेंशन किया कि कौन सा मेथड लगाना है, तो आपका मन जो मेथड लगाना है लगा सकते हो। क्या क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स आर, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट है, पहला साल का प्रॉफिट है 30,000, दूसरे साल का प्रॉफिट 40,000, तीसरे साल का प्रॉफिट 50,000। नॉन रेकरिंग इनकम ₹3,000 इंक्लूड इन द एबव मेंशन प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। यानी ये जो पहला साल ये जो 30,000 रुपया का प्रॉफिट है, इसमें 3,000 का ऐसा प्रॉफिट इंक्लूड है जो नॉन रेकरिंग है, यानी जिसका पैसा अब आपको नहीं मिलने वाला है। तो नॉन रेकरिंग इनकम को माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है 3 लाख। देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 3 लाख, ठीक। अब सबसे पहले आप यहां पे मेंशन कर देना हेडिंग में बाय यूजिंग एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में सबसे पहले मांगेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। यहां तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम लोग यहां एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इससे पहले वाला क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे दिया था, इसमें वहां इसीलिए वहां निकालने का जरूरत नहीं पड़ा था, यहां निकालना होगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब थोड़ा सा गौर करना मेरा बात को, पहला साल का प्रॉफिट 30,000 है, उस 30,000 का प्रॉफिट में 3,000 ऐसा प्रॉफिट है जो अब आपको नहीं मिलेगा, नॉन रेकरिंग है, तो 30,000 से 3,000 घट जाएगा, तो पहला साल का प्रॉफिट होगा 27,000, इसके बाद दूसरे साल का प्रॉफिट होगा 40,000 और तीसरे साल का प्रॉफिट कितना होगा 50,000, डिवाइडेड बाय ये टोटल कितने साल का हो गया 3 साल का। अब बताओ 50,000, 40,000, 90,000, 90,000 और 27,000 रुपया हो जाएगा 1,17,000। 1,17,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 2 हो जाएगा 3 9 में 27, यानी कि 39,000 रुपया हम लोगों का क्या निकल करके आया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब चलो आ जाओ फॉर्मूले पे। अब हम लोग निकालेंगे यहां पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताए थे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। शॉर्टकट में हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखोगे। तो बताओ हम लोगों को यहाँ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल के कितना आया 39,000, लिखेंगे 39,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो कितना परसेंट दिया है, ये रहा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो यहाँ 10 लिख देंगे। बताओ 10 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 3,90,000 आ गया। क्या आया, ये आया कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब जब कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया तो पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड।
क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कई बार या तो कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दे देगा या कई बार हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। यहां भी देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 3 लाख, लिख देंगे डायरेक्ट। जहां नहीं दिया होगा वहां निकालेंगे। अब पॉइंट नंबर 3 में निकालेंगे, देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आप फॉर्मूला लिखना और इन दोनों को घटा देना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना आया है, 3,90,000 माइनस 3,90,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 3 लाख। 3 लाख घट जाएगा तो ये घटा के कितना होगा हम लोगों का, 90,000। 90,000 हम लोगों का गुडविल आ गया और ये हो गया हम लोगों का आंसर। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया समझ में? अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन पे, द नेट टंजिबल एसेट ऑफ ए बिजनेस आर वर्थ ₹3 लाख। एक फर्म है जिसका नेट टंजिबल एसेट है 3 लाख का, एंड द एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू बी अर्न इन फ्यूचर ईयर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट आर ₹60,000। और बोल रहा है कि उस फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट होगा, एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट होगा, वो होगा 60,000 का। एज्यूमिंग दैट 15% is the reasonable rate of return capital employed in the business, find out the value of goodwill। लो जी, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने बोला। सेम बात है, क्या बताओ यहां हम लोगों को क्या कोई मेथड मेंशन किया है, नहीं मेंशन किया है, तो हम लोगों को जो मेथड अप्लाई करना है हम लोग उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड। लिख देना बाय यूजिंग एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड। अब सबसे पहले जब हम लोग निकालेंगे पॉइंट 1 पे, तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहां पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब बताओ तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट्स ऑफ रिटर्न। अब बताओ तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये देखो डायरेक्ट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना निकाल के दे दिया, 60,000। तो यहां दिखाएंगे 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट, ये रहा 15%। कितना परसेंट है, 15%। तो 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 चौके 60, यानी ये हम लोगों का हो गया आपका 4 लाख। 4 लाख का क्या आया है हम लोगों का, कैपिटलाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। अब पॉइंट नंबर 2 पे निकालना है हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए ना यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट तो निकाल के दे दिया, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 3 लाख। बोला गया है ना टोटल एसेट कितना है, 3 लाख का, तो 3 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा देना, घटा करके हम लोगों का 1 लाख का गुडविल निकल करके आ जाएगा। दोनों को घटा देना, घटा करके 1 लाख का क्या निकल के आ जाएगा, गुडविल निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां बोल रहा है ए फार्म अर्न्स ₹72,000 एज इट्स एवरेज प्रॉफिट। एक फार्म है जो एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 72,000 एवरेज प्रॉफिट है। द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बिंग ₹12%। लो जी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। द एसेट ऑफ द फार्म अमाउंटेड टू ₹8 लाख। फार्म का एसेट 8 लाख का है एंड लाइबिलिटीज आर 3,20,000। हमको इसका गुडविल निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है, फिर हम लोग वही मेथड अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड। अब बताओ एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड से जब गुडविल निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोगों को निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब बताओ जब कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट्स ऑफ रिटर्न। तो बताओ तो जरा सा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी कितना दे दिया, यहाँ 72,000 दे दिया, हो गया 72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, वो देखो साइड में देखो 12%। ठीक है, तो 12 छक 72, 6 हो गया। तो यानी ये हम लोग का कितना हो गया, 6 लाख रुपया हो गया। 6 लाख क्या आया है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया 6 लाख, 6 लाख आया है। चलो अब पॉइंट नंबर बी पे हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बनाए वहां कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दे देता था, यहां कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट नहीं दिया है, तो निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल
एसेस्ट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अच्छा, ये कुछ नहीं है फॉर्मूला, एसेस्ट कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेस्ट माइनस लाइबिलिटी, वही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दिया है टोटल एसेस्ट कितना है 8 लाख, तो टोटल एसेस्ट लिखेंगे 8 लाख, माइनस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटी कितना है 3,20,000, तो आउटसाइड लाइबिलिटी 3,20,000। जब ये घट जाएगा तो घट के कितना आएगा हम लोगों का, घट के आएगा 4,80,000 रुपया। तो 4,80,000 क्या आया, कैपिटल इंप्लॉयड हम लोगों का आ गया। 8 लाख में से 3,20,000 को घटाएं, 4,80,000 हो गया। अब निकाल देंगे देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, इन दोनों को घटाएंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया था 6 लाख, 6 लाख लिखेंगे, माइनस करेंगे कैपिटल इंप्लॉयड 4,80,000, माइनस करेंगे तो माइनस करके ये हम लोगों का 1,20,000 रुपया का गुडविल निकाल करके हम लोगों का आ गया। ये हो गया आंसर। ठीक है, आया समझ में। इस क्वेश्चन में सब सिंपल था, बस कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया था, तो कैपिटल इंप्लॉयड हम लोग क्या किए, यहां से कैपिटल इंप्लॉयड हम लोग निकाल लिए, कैपिटल इंप्लॉयड क्या किए, निकाल लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और खत्म। बोल रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फार्म, ए और बी एक फार्म में पार्टनर है। बोल रहा है द कैपिटल इंप्लॉयड ऑफ द फार्म ₹5 लाख। देखो कैपिटल इंप्लॉयड डायरेक्ट दे दिया 5 लाख का, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% दे दिया। एनुअल सैलरी ऑफ ईच पार्टनर इज ₹8,000। बोला कि फार्म में जितने भी पार्टनर काम करेंगे उन दोनों को 8,000 का सैलरी मिलेगा। अगर 2 पार्टनर काम कर रहे हैं तो दोनों को 8,000, 3 पार्टनर है तो तीनों को 8,000। The average profit was ₹8,000 for last 10 years. Calculate the value of goodwill by super profit capitalization method. लो जी, सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड से बोला। ठीक है, अब इससे पहले हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए थे वो हम लोग एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाए थे, सुपर कैपिटलाइजेशन से तो नहीं बनाए थे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाओ। ठीक है, बनाते हैं। तो यहां पे हम लोग मेंशन कर देंगे बाय यूजिंग सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड, बाय यूजिंग सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड। अब जब हम लोग सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालेंगे, तो सुपर कैपिटलाइजेशन से गुडविल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालना होगा तो सुपर प्रॉफिट में तो पूरा निकालना होगा, तो पूरा निकालेंगे। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को निकाला जाता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या निकाला जाता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो चलो निकालते हैं। अच्छा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहां देखो डायरेक्ट दे दिया है हम लोगों को कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है, बोल रहा है 10 साल का एवरेज प्रॉफिट 80,000 है। तो डायरेक्ट हम यहां लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, डायरेक्ट दे दिया 80,000 रुपया। लेकिन अगर हमको 80,000 का प्रॉफिट हुआ है और इसी में से बोल रहा है कि एक पार्टनर को सैलरी देना है 8,000 का, देखो समझना, 2 पार्टनर है ए और बी, इन दोनों को 8,000 सैलरी देना है। तो टोटल कितना सैलरी हो जाएगा 16,000। ए को भी सैलरी देना होगा 8,000 और बी को भी सैलरी देना होगा 8,000। तो बताओ अगर हम ए और बी को सैलरी देंगे तो भाई वही सैलरी देंगे ना जो हमको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना का हुआ है हमको 80,000 का। इसी 80,000 में हम ए और बी दोनों को सैलरी देंगे। तो जब 80,000 में ए को 8,000 बी को 8,000 तो टोटल 16,000 सैलरी यहां से घट जाएगा। बोलो मेरा बात समझ में आया कि फिर से समझाएं। ठीक है, क्या किए हम सर जी, कुछ नहीं किए हैं, सिंपल बात है। हम लोगों को ये जो 80,000 का प्रॉफिट मिला है उसमें से ए और बी को 8,000 का सैलरी देंगे, यानी 8,000 ए को भी सैलरी देंगे और 8,000 बी को भी सैलरी देंगे। यानी टोटल ये जो 80,000 रुपया का एवरेज प्रॉफिट था उसमें से 16,000 का सैलरी दे देंगे। तो सैलरी देने के बाद अब कितना बचेगा 54,000 64,000, जीरो हो गया, घट जाएगा, 7 से 1 घटेगा, 64,000। 64,000 हम लोगों का क्या आया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया। क्लियर है, यहां इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि खर्चा दे रहे हैं। हो गया। अब बताओ सुपर प्रॉफिट मेथड में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया, दूसरे नंबर पे क्या निकाला जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो बताओ जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल
रेट्स ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, देखो सबसे पहले सेंटेंस में ही बोला था कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख का, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिखाइए 5 लाख का है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है 10%, तो ये हो गया 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100। बताओ 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, तो ये हो गया हम लोगों का 50,000। अब पॉइंट नंबर सी पे निकालेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों को घटाया जाता है, यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बताओ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है 64,000, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 64,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 50,000, तो ये घट के हो गया हम लोगों का 14,000 रुपये का क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। अब ध्यान सुनना, अभी तक हम लोगों का आंसर नहीं आया है, अभी हम लोगों का सिर्फ आया है आपका सुपर प्रॉफिट आया है। अब चलो जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो अब हम लोग निकाल देते हैं फाइनली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलो निकाल देते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ये सुपर प्रॉफिट आया है तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो सुपर प्रॉफिट निकाल के कितना आया 14,000, 14,000 लिखेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% बोला था, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 कट गया, तो ये 1,40,000 हो गया आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? हो गया, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिए? ठीक है, चलो खत्म हो गया, इतना ही हम लोगों को यहाँ बनाना था।